नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर 50 में। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए एक वीडियो के अंदर मैंने सारे स्क्रीनशॉट लिए हैं आपके प्रश्न के, और एक एक करके मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे जितने भी डाउट हैं वो मैं आपके क्लियर कर पाऊं। दोस्तों, मैं आपको एक बता दूं कि जो भी फैसला कोर्ट से आया है उसके बाद ही मैं कोई बात करता हूं। उससे पहले हम कोई भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि मामला पूरा कोर्ट में विचाराधीन है। ये सारी जो भर्ती है, जो जो ये भर्ती परीक्षा है, भर्ती है, ये पूरी की पूरी कोर्ट के अधीन है और इसको कोर्ट ही करवा रहा है। सरकार बस एक मोहरा इसमें है जिसने ये काम करवाना है। तो सारी भर्ती कोर्ट ही निर्णय करेगा कि किस स्तर पे ये भर्ती करनी है और कैसी करनी है। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि एनआईएस डीएलएड जो शिक्षक हैं वो निदेशालय में जमे हुए हैं। निदेशालय में उनकी एक ही मांग है कि 28 को हमारा रिजल्ट आ गया था और अभी तक भी कोई फैसला इस पे नहीं हो पाया। फैसला क्यों नहीं हो पाया वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, 5 मई को ये काउंसलिंग होनी थी, लेकिन ये काउंसलिंग रोक दी गई है क्योंकि एनआईएस शिक्षकों को भी इस भर्ती में शामिल करना पड़ेगा। ये कोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर है और इसको सरकार मना नहीं कर सकती है। इसी वजह से सरकार अभी रुकी हुई है और इस पे विमर्श चल रहा है। लेकिन ये फाइल जो है वो निदेशालय से लेकर सचिवालय में ये फाइल दौड़ रही है। आपको बता दूं कि आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद प्रदेश में रोकी गई प्राथमिक शिक्षकों के भर्ती पर सरकार न्याय विभाग से राय लेगी। तो आपको बता दूं कि जो भर्ती है उसमें 2724 पदों पे ये भर्ती चल रही है और उसमें 1849 पद लगभग भरे जा चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि 1000 से 1000 तक के जो लोग थे वो डाइट डीएलएड, और जो बाहर से अन्य राज्यों से डीएलएड करे हुए लोग थे 1000 के करीब उनका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद 800 लोगों का, बीएड वालों का भी इसमें सिलेक्शन हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये आई है, समस्या ये आई है क्योंकि डीएलएड को वरीयता है, इसलिए जो बीएड करे हुए लोग हैं, जो बीएड वाले, जो लगेड वाले को नियुक्ति दे दी गई है, उन सबको हटाना पड़ेगा क्योंकि एनआईएस डीएलएड को वरीयता है। साथ में दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि आपके एक एक प्रश्न का जवाब इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहला प्रश्न, जिन्होंने फर्जी किया है वो होंगे, जो सही है उन्हें क्यों लटकाया हुआ है। तो ये प्रश्न है, ये अपनी बात बता रहे हैं। तो इसमें कहा गया था कि एनआईएस शिक्षक फर्जी हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि एनआईएस शिक्षकों का जो कोर्स है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, और ये सारी जो बातें हैं जो फर्जी हैं, जो 18 मंथ का है या फिर कुछ और भी है, ये सारी बातें सरकारी वकील कोर्ट में रख चुका है और वहाँ से पूरे विचार विमर्श होने के बाद ये फैसला डबल बेंच से निकला है। लगभग 2 साल के बाद ये फैसला बाहर आया है और ये फैसला ऐसे नहीं आया है। इसमें बारीकी से हर पेज पे हर बात का जिक्र हुआ है। यहाँ तक कि एनआईएस डीएलएड करे हुए शिक्षकों के सारे प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है, सारे स्कूलों की जांच हो चुकी है, किसने कितने साल पढ़ाया वो भी सरकार के पास रिकॉर्ड आ चुका है और कोर्ट में भी आ चुका है। इसी के बाद कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश पारित किया है। दूसरा प्रश्न, सर फिर भी कब तक फाइनल डिसीजन आने का चांस है। तो फाइनल डिसीजन आपको बता दूं कि 13 जून को फाइनल डिसीजन आने के पूरे चांस हैं। और इस सर क्या 451 वाले में भी मौका नहीं देंगे? सर बिल्कुल देंगे, 451 पदों में भी मौका मिलेगा, इस भर्ती में भी मौका मिलेगा, जितने बचे हुए सीटें हैं उसमें भी मौका मिलेगा और 451 वाले पदों में भी मौका मिलेगा। दूसरे, यदि किसी केस जीत गए तो एनआईएस के लिए न्यू पद सृजित नहीं करेंगे क्या? न्यू पद सृजित कर सकते हैं, पर ये सरकार की मंशा पे डिपेंड करेगा कि सरकार क्या चाहती है। सरकार के पास अगर पैसा होगा तो वो नए पद सृजित करेगी, नहीं तो वो इसी में जो भी गोल गोल घुमाना है, किसी को बाहर करेगी, किसी को अंदर करेगी, तो इसी भर्ती को वो आगे बढ़ाएगी। कुछ और, उनको 2600 पदों पर लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा, इसीलिए काउंसलिंग रोकी गई है। अब जो से डीएलएड करे हुए लोग हैं उनको लिया गया है, 800 पदों पे बीएड वालों को ले गया गया है। तब तक एनआईएस का रिजल्ट आ चुका है और अब इनको लेना पड़ेगा, इसीलिए काउंसलिंग रोकी गई है। क्या सभी एनआईएस को मौका मिलेगा या सिर्फ पिटिशनर को मिलेगा? बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो सबका जवाब मैं इसी प्रश्न में दूंगा कि अभी जो लोग याचिकाकर्ता हैं वो कोर्ट गए थे, तो
आप कोई भी कोर्ट का डिसीजन ले लो, पहले याचिकाकर्ता के लिए ही आता है, क्योंकि कोर्ट को नहीं पता होता है कि कितने लोग ने फॉर्म भरा है और कितनों ने नहीं भरा है। इसलिए कोर्ट हमेशा याचिकाकर्ता के लिए ही निर्णय देता है। आप कोई सा भी जजमेंट देख लो, हाँ, अगर जनहित याचिका लगी होती तो उसमें सबको फैसला मिल जाता और सभी को लेना पड़ता, लेकिन अभी केवल याचिकाकर्ताओं के लिए ही फैसला आया है। हाँ, हो सकता है कि 13 जून को कुछ और फैसला आ जाए और सभी के लिए ये फैसला जनरल हो जाए, इसकी भी पूरी संभावना है, क्योंकि कोर्स एक है, सभी ने फॉर्म भरे हैं, तो इसकी पूरी संभावना है कि 13 जून को ये फैसला जनरल हो सकता है। बाकी देखने वाला होगा, आता है। ठीक है, कोर्ट ने अप्रूव तो दे दिया है, लेकिन ये वाला डीएलएड राज्य सरकार के रेगुलर डीएलएड के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, आपका प्रश्न का जो ये आप प्रश्न उठा रहे हैं दीपक कटारिया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये डाइट डीएलएड के समकक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक ओडीएल मोड का कोर्स है और डाइट डीएलएड एक प्रॉपर चैनल का कोर्स है। बिल्कुल भी ये उसके बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन उससे कम भी नहीं हो सकता है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो आप यहाँ पे आप मुझसे पूछ रहे हैं या आप बता रहे हैं, ये सारी बातें हैं, ये पटना हाई कोर्ट में बहुत सारा इस पर डिस्कस हुआ है, उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी इस पर डिस्कस हुआ है कि क्या ये इसके इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसको कराया ही इसी प्रकार से गया कि एनसीटी ने शुरू में ही इसको इक्विवेलेंट कराया गया था। सिर्फ और सिर्फ आपका ये कहना है कि केवल पढ़ाई करने से ही कोई योग्य बन सकता है। तो आप आज की डेट में देख सकते हैं कि कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी यूट्यूब चैनल है, आप बहुत सारे टीचर्स को दे सकते हैं, उनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, लेकिन वो आज वर्ल्ड के सबसे अच्छे टीचर बन के उन्होंने दिखाया है बिना किसी डिप्लोमा लिए। तो एक अनुभव, यहाँ पे अनुभव के आधार पे इनको ये कोर्स कराया गया है, क्योंकि ये कई सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे थे। तो आपको हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि अनुभव के आधार पे इनको ये कोर्स करवाया गया है। तो ये डाइट डीएलएड के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है, लेकिन ये अलग से कोर्स है, ये इनके लिए अलग से इसकी योजना बनी थी, पूरा सब कुछ देख करके इनके लिए ये डीएलएड करवाया गया है और एनसीटी ने इसको इक्विवेलेंट माना है। आप और हमारे कहने से ये ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआईएस डीएलएड 2019 के बाद टीचर वैकेंसी के लिए अपने टीटी भी क्लियर किया था या वैसे ही फॉर्म भरा था? ये आप एनआईएस डीएलएड वालों के लिए क्वेश्चन है कि क्या आपने टीटी क्लियर किया था या नहीं। बिल्कुल किया था। टीटी के लिए जो भी क्वालिफिकेशन होती है वो ये है कि आप उस दौरान कोर्स में एडमिशन ले लिए, या आप डीएलएड कर रहे हैं या आप बीएड कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं तो आप टीटी दे सकते हैं। तो जिन्होंने भी टीटी दिया है, बिना टीटी के तो पॉसिबल ही नहीं है फॉर्म भरना, तो टीटी ज़रूर किया होगा। ये वेरीफाई भी हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में वेरीफाई हो चुके हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, सर ऑर्डर को सभी के लिए मान्य करवाइए जिन्होंने आवेदन किया है। जो कोर्ट को नहीं पता होता, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कितने लोग याचिका करता है, कितनों ने फॉर्म भरा है, कोर्ट केवल याचिकाकर्ताओं के लिए हमेशा देता है। लेकिन 13 जून को हो सकता है कि कोर्ट ये फैसला सबके लिए कर दे, जनरल ऑर्डर कर दे इसको। तो ये बताए कि फैसला केवल याचिका के लिए है या जिसने भी आवेदन किया है उसके लिए है। सरकार इसी बात पे लगी हुई है कि केवल याचिकाकर्ताओं को लिया जाए या सभी को लिया जाए, इसीलिए इसमें लेट हो रहा है। आपको बता दूं कि ये फाइल जो है न्याय विभाग में इसीलिए भेजी गई है क्योंकि केवल याचिकाकर्ताओं को लेना है या सभी को लेना है। आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, हो सकता है कि ये सभी गवर्नमेंट सभी को ले ले इसमें, और 13 जून तक हो सकता है कि ये सभी के लिए जनरल हो जाए। तो ये याचिका वालों के लिए नहीं ही है अभी। हाँ बिल्कुल, अभी याचिकाकर्ताओं के लिए आया है। मैंने आप पता नहीं चल रहा है कि पिटिशनर को लिया जाएगा, ये मैं आपके सबके जवाब दे। फैसला जनरल करवाना पड़ेगा, बिल्कुल आप फैसला जनरल सरकार कर रही है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार उसी बात पे विचार विमर्श कर रही है और वो फाइल इसीलिए लेट हो रहा है काउंसलिंग के लिए। याचिकाकर्ता का होगा या फिर सभी का, तो
इसी बात पे अभी न्याय विभाग को फाइल भेजी है कि केवल याचिकाकर्ता का करना है या सभी का करना है। जो भी डिसीजन आएगा चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास जाइए, वहीं प्रेशर बनाइए। प्रेशर नहीं बनता है, हाई कोर्ट डबल बेंच का जजमेंट है और इसको फ़िलहाल थ्री मंथ तक कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में इसको बिल्कुल भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा था कि कोई भी मार्च 2019 के बाद कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं होना चाहिए। जो हैं किसी कारणवश अप्रशिक्षित रह गए हैं उनको आप ट्रेन कराइए और उसके बाद ही इनको आप किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं है। कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सभी को मानना पड़ता है, ये आप पहले भी देख चुके हैं। डाइट डिलेट बंद कर दो, ये इसका तो इसके लिए भी एक बात मैं को आपको बता दूं कि जब पहले बीएड कोर्स हुआ करते थे तो केवल 2-3 कॉलेज बीएड कोर्स कराते थे उत्तराखंड में। तो उस समय केवल जो बीएड कर लेता था तो उसको सीधे नियुक्ति मिल जाती थी, उनको कोई एलटी का टेस्ट वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता था, सीधे मतलब ईयर वाइज से ही सीधे उनको नियुक्ति मिल जाती थी, जैसे कि अभी डाइट डिलेट वालों को नियुक्ति मिलती है। तो उसमें भी क्या हुआ था कि जब लोग बाहर से करने लगे थे मेरठ से, और जैसे अभी डाइट डीएलएड 500 लोग थे, 500 लोग बाहर से करके आए, उनका डिप्लोमा भी वैलिड हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही बीएड भी होता था पहले। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बीच में जब निजी कॉलेज जब यहाँ पे खुले तो लोगों ने बहुत हंगामा किया, बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ गई और फिर टेस्ट हो गया। ऐसा ही अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी होने वाला है। धीरे धीरे यहाँ पे भी जो टेस्ट है वो होगा, टीईटी वगैरह जो भी टेस्ट होगा, सुपर टेट वगैरह, वो होने वाला है। सिर्फ याचिकाकर्ता का है ये सब, ये मैं आपको बता चल रहा है विचार। न्याय विभाग को इसीलिए फाइल दी गई है कि इसमें बताइए कि केवल याचिकाकर्ताओं का करना है या केवल सभी का इसमें करना है। तो लगभग सारे प्रश्न थे, उनके जवाब मैं इस वीडियो में देने की मैंने कोशिश की है। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, कुछ लोगों को अच्छा लगे, तो वीडियो लाइक को ज़रूर कर दीजिए। जो भी सच है उसको मैंने इस वीडियो में लाने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।